अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं फलक जावेद खान आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ सनम जावेद खान मौजूद हैं। उनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत सख्त किस्म की जेल काटी है और मर्दों से भी सख्त जेल काटी है। तो अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? वालेकुम फलक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा जा रहा है आपका? कैसा लग रहा है आपको जेल से वापस आके जी? जैसा हर दफा लगता है, अब तो इतनी दफा वापस आए गए हैं, मुझे वही घर लगने लग गया अपना। आपको पता है, मुझे अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सनम क्या बचपन से इतनी बहादुर थी? तो जब उनको मैं कहती हूँ ना कि नहीं यार, सनम बचपन में बड़ी मासूम डरपोक थी, इसकी जगह मैं लड़के आती थी, यार वो ऐसा ना कहते करो, थे मैं तो अभी भी बड़ी मासूम हूँ। वो मुझे कहते चल बीबी थोड़ा शौकिया ना मार। मानते नहीं है। तो सनम, मुझे आप ये एक बात बताएं कि बचपन में आपकी लड़ाइयां हम लड़ते थे, और माशाल्लाह आप पूरी कौम की लड़ाई लड़ रही हैं, हमारी लड़ाई लड़ रही हैं, और बहुत साबित कदमी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप में एकदम से इतना चेंज कैसे आए? बस तो बचपन में हमने आराम किया ना, हम देखे ना, मरियम बीबी इतना बचपन से एक्टिव नहीं है ना, हमने तब आराम किया है। तो अभी करने वाली उम्र में करने वाले काम किए हैं। तो अभी अभी बस अभी आपने पटवारियों को भी, ये टाउट्स को भी और सबको वक्ता डाला हुआ है। सारे परेशान होते हैं आपकी वजह से। क्या वजह है इसके पीछे? आपने क्यों तंग किया बेचारों को इतना ज्यादा? बस समझ नहीं आती कि कहो किसी और को तो मिर्चें किसी कहीं और लग जाती हैं। नून लीग ये अलग हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले अलग हो जाते हैं, उनको उनको उनके किसी लीडर को कहा भी नहीं होता। मगर जहां का आजकल उनकी चल रही हैं नेक तमन्नाएं जिनके साथ, और वो जिनके एहतराम चल रहा है आजकल, उनको भी कुछ कहो तो वो भी तड़पने लग जाते हैं। जितनी लेपालक औलादे हैं सारी तड़पने लग जाती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। तो जहां सनम, उनको ये कुछ ना हो। मरियम नवाज साहिबा हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाती हैं, तो आपको क्या लगता है ये कोई ज़हनी उनके साथ कोई मर्ज़ है या कोई और मजबूरी है? क्यों हर जगह उनको अपनी तस्वीर चिपकानी होती है? बेसिकली नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है ना, ये कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता कि वो हर जगह अपनी फोटो लगा दे। इतना ऑब्सेशन किसी नॉर्मल इंसान को नहीं हो सकता। और अगर आप सोचे कि मैं कोई बहुत बड़ी लीडर हूँ, आप वजीर आजम बनने के ख्वाब देखती हूँ, तो लीडर्स तो कौमें बनाया करते हैं, लोग बनाया करते हैं, वो कोई बिल्कुल ठीक कह शोपीस रही बन हैं। के तो घुमा ही नहीं करते कि आओ जी मुझे देख लो, मैं खुद ही निकली हूँ खुद को पेश करने के लिए एक शोपीस की तरह। वो इस तरह तो नहीं, लीडर्स बिल्कुल का तो आप ये ठीक कह काम ही रही नहीं हैं। होता। अगर मगर उसका सारा फोकस है ही अपने आप पे, वो अपना मुंह चमका के और हर जगह लगवाती फिरती है। सनम, आपको इतनी आपने सख्त एक जेल काटी है, और यकीन माने कि मैं गवाह हूँ जिस तरह आपने सफ़र किया है, जिस तरह आपके पेरेंट्स ने किया, आपके बच्चों ने किया है। तो आपको क्या लगता है? आपको मालूम है खान साहब तो वैसे भी हार मानने वाले नहीं है, वो खड़े हुए हैं, आप लोग भी खड़े हुए हैं। तो इसका ये कहाँ जाके एंड होगा? खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन होगी? क्या लगता है आपको, खान साहब किस तरह वापस आ सकते हैं? देखिए इसी तरह ही होगा ना कि मतलब जो कोर्ट्स में हम जिन कोर्ट्स में जा रहे हैं उनकी जो हम हालत देखते हैं, वो देख के नहीं लगता कि वहां से किसी को कुछ मिलने लगा। इंसाफ तो कम से कम वहां से नहीं मिलने लगा। स्पेशली जब से ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, तो इसके बाद जो तोहफे बैठे हैं जाके, उनसे तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है ना। तो अगर मतलब उसके एक प्रोटेस्ट ही एक हल है, उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल है कोई हल है जिस तरीके से कुछ हो सकता है। अब वो तो पार्टी ने अभी डिसाइड करना है कि जी किस तरह प्रोटेस्ट होगा और कहाँ से होगा, किस तरह शुरू होगा। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस तरह प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए कि अगर आप कहें कि जी हम आलमी दुनिया इंसाफ से नहीं करना चाहेंगे कांटेक्ट, आपको बाहर ह्यूमन राइट है, यूएन है, हर कहीं आलमी बिल्कुल, इंसाफ की बिल्कुल, जो सही कह कोर्ट्स रही है हैं। वहां पे अप्लाई करना चाहिए कि अगर हमारे कुछ बिल्कुल कोर्ट ठीक कह करे रही तो हैं। आप वहां पे अप्लाई करें कि इस तरह सही। जो हो रहा है यहाँ पे और उनको सनम, ये जो आपकी, मैं आपसे ना एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते भी हैं, जिस तरह आपने पहले 15 माह की इतनी सख्त जेल काटी है, फिर आप इतनी सख्त जेल काट कर आई हैं, वो भी इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी। तो मुझे आप ये जो हंसती हुई बाहर, मुस्कुराती हुई बाहर आती हैं, इसकी वो बड़ी कंपेन चलती है कि शायद अंदर, शायद मैडम को कोई 5 स्टार होटल खोल के दिए गए हैं, या शायद अंदर कोई पार्टी शार्टी चल रही है इनकी। तो ये इतनी हंसती हुई क्यों बाहर आती है? अगर ये बड़ी सख्त वाली जेल काट रही है तो इनको तो रोते हुए बाहर आना चाहिए। तो उसके पीछे क्या वजह है? आप इतना मुस्कुराती क्यों हर वक्त? मतलब हम क्यों रोए? हम कोई पटवारी हैं जो हम कोई मतलब नवाज शरीफ है जो रो रो के रोना पिटना डालते हैं कि मैं मर गया हूँ, मुझे हर एक घंटे में हार्ट अटैक हो रहा है और मेरी प्लेटें चमच गिर गई, मुझे मच्छर काट रहे हैं, मुझे बाहर भेजो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं आखिरी सांसों पे हूँ। ना हम मरियम नवाज है कि अदालत पहुंचे तो रोना शुरू हो जाएंगे जी हमें जेल में रख लिया, जी जेल में रख लिया। अरबों की करप्शन के केसेस थे जो रातों रात खत्म हुए हैं, और हम पे दहशतगर्दी, बगावत और जंग के झूठे मुकदमे हैं जिनमें हम 2-2 ढाई-ढाई साल से भुगत रहे हैं। उन्होंने ये चीजें एक्चुअली कभी देखी ही नहीं है ना। अपने मालिकों को उन्होंने हमेशा भागते, रोते, धोते और ड्रामा करते देखा है। उनको ये चीज समझ ही नहीं आती कि हमने इन पे इतने बड़े पर्चे बनाए हुए हैं, हम इनको जेलों में भी रख रहे हैं, हम जितना तंग कर सकते हैं उतना तंग भी कर रहे हैं, हम 8-8 10-10 घंटे बिजली बंद रखते हैं, हम इनको इतने इतने घंटे प्रिजन वैन में रखते हैं। तो ये आखिर इनको मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी ट्रेनिंग सख्त हो रही है, हमारा लीडर भी सख्त है। जो जेल में हमें हमारी टीचर कह लें मिली वो डॉक्टर यास्मीन है, उनके सामने तो आप जरा सा मुंह भी बना लो तो वो बोलती है कि क्या मसला है, आप अपना मुंह माशाल्लाह, सीधा वैसे करो। इनको तो, वैसे मैं तो खुद कहती हूँ उनकी बहादुरी को सलाम है। आप तो फिर माशाल्लाह जवान थी, मगर जिस तरह की जेल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काटी है, वो भी इस बीमारी की हालत में, इस उम्र में, वाकई में पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। बहुत कम माँ इतनी बहादुर होती हैं।
जो ऐसे इतनी ऐसी पूरे इस वस्तायत का मुकाबला कर सके? सिर्फ डॉक्टर यास्मीन नहीं, उमर सरफराज चीमा दोनों शोल्डर फ्रीज बिल्कुल, खराब हुए। सही। एजाज चौधरी साहब हार्ट सर्जरी हुई, महमूद रशीद साहब उनके पित्ते की मेरे ख्याल से सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ। शाह साहब अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं हार्ट पेन की वजह से। और ये सबकी मैं उम्रें देखती हूँ और इनकी बीमारियां देखती हूँ, और जिस तरह ये हंस रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं ट्रायल में बैठ के, तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं और ये इतने बहादुर किस तरह हैं। मगर वो बताते हैं कि हम लीडर हैं, सही, हम लीड करने वाले, गाइड करने वाले हैं। जितने लोग पेशियों पे आए होते हैं उनको ऐसे ही मिल रहे होते हैं कि लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं यार, कि हम अपने घरों से आ रहे हैं, तुम्हारी हालतें कैसी हैं, कि यहाँ पे ऐसे। सनम जावेद खान, लेकिन आप तो खैर तारीफ करेंगी ना, आपकी पार्टी के लोग हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त जेल काटी है। वो बेचारी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, टॉयलेट साफ करती थी और नाइटी पहन के घूम रही थी, तो लोग उनके वहां पे घुस गए थे। तो उनको भी थोड़ा सा आप उनको अप्रिशिएट करें ना कि उन्होंने इतनी इतने सख्त जेल काटी है। देखिए जी, इतने जुल्म उन पे हो रहे थे मगर नाइटियां उनको मिल रही थी। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। अब तो फिल्म चलाने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। फ्राई पैन तो जेल में अलाउ ही नहीं है। फ्राई पैन कोई भी अच्छा, ऐसी, हाँ जी, कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ हैंडल हो जिससे वो मार सकती हो, वो चीज तो जेल में अलाउ ही नहीं है भाई। सॉस पैन, उनको बर्तनों की बेचारियों का नाम भी नहीं पता। सॉस पैन होता है जो जिसमें चाय बनती है, वो भी हैंडल के बगैर वाला। उससे वो कपड़े इस्त्री करती हैं। उसने कहीं देखा होगा, किसी को सुना होगा कहीं से। बीबी के कपड़े घर से इस्त्री होके आते थे, इनका खाना घर से आता था, डॉक्टर इनके लिए बाहर से आता था। मतलब आई विश कि उन्होंने एक्चुअली ऐसी जेल काटी होती जैसी वो बताती हैं, तो उनको तमीज होती है, उनको पता होता कि आपने लोगों को इस तरह, उनको आपने एहसास इस तरह होता। बदले नहीं लेने और झूठे केसेस में नहीं फंसाना। मसला ये कि उन्होंने सही प्रोटोकॉल वाली जेल काटी। वो जब उनका दिल करता था जेल में अंदर अपने बाप से मिलने चली जाती थी। जेल में हर औरत किससे सुनाती है उनके खैर से। तो उनके सिर्फ ड्रामेबाजी, उनको बचपन से मेरे ख्याल से पैदा ही वो झूठ बोलने के लिए हुई है। ये सब और झूठ है। सनम, हम अभी आपका इंटरव्यू देख रहे थे, आपकी मैंने ट्वीट्स भी देखी पहले, जिस तरह आपको किडनैप किया गया इस बार। एक खातून होके 4 मर्दों ने आपको किडनैप किया, बड़ा ही अफसोसनाक वैसे ये मामला था। तो उसके बाद आप क्या पैगाम देना चाहती हैं रियासत को कि क्या ये कब किस तरह खवातीन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन खत्म होगी? क्योंकि एक आज़ाद राय रखना कोई गुनाह तो नहीं है मेरे ख्याल में, तो इसके ऊपर कब खत्म करेंगे ये लोग सब? जो फिलहाल हालात मुल्क में 2 ढाई 3 सालों से चल रहे हैं, उसको देख के लगता तो नहीं कि कहीं इनकी शर्म कभी जागेगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इनको मरना याद ही नहीं है। कब्र भूले हुए हैं, अल्लाह बिल्कुल। भूले हुए हैं, आखिरत भूले हुए हैं। लगता है उनको, लगता है हमारा हिसाब किताब कभी होना ही नहीं। इस दुनिया नहीं हो सकता तो अगली दुनिया भी नहीं होना। मतलब वो बंदे जो मुझे खींच रहे थे, मेरी टांगे पकड़ के, बाजू पकड़ के, उनको मैंने कहा भी, मैंने बोला आप शर्म करें, आपके घरों में औरतें नहीं है। और उसने एक्चुअली हम्म। छोड़ा मेरा हाथ, एक ने मेरा बाजू छोड़ा। तो वो जो डीएसपी जावेद खड़ा हुआ था पीछे, वो पीछे से बोल के कहता है कि गल्ला की सुनते पे हो, सुट्टो गाड़ी से। मतलब ऐसे तो ये बेशरम सीनियर्स हैं। जब आपके सर पे सीनियर ऐसे बेशरम मुसल्लत हो कि वो आपको कहें कि बिल्कुल जी ठीक बात है। ना कोई एफआईआर बताओ, ना कोई केस बताओ, बस उठाओ गाड़ी में डालो, डालो जल्दी करो, इसको लेके जाओ, बातें ना सुनो, तो फिर दुनिया तो तो क्या सनम, करती है ना। सनम, हमने सुना था कि आप इनके खिलाफ केस भी करने वाली हैं, मैं तो जावेद के खिलाफ। मुझे तो जी वो जब मैं उनकी शक्ल देखी थी, मेरा तो दिल चाहता था मैं इनके मुंह पे 2 थप्पड़ मारूं वहां पे ही। मगर वो क्या है कि वो यूनिफॉर्म अपना जो काश है, ये 2 थप्पड़ उनको उनकी वालदा ने मारे होते तो शायद आज वो इस तरह की हरकतें हाँ, ना पर कर वो रहे क्या है कि होते। वो अपने यूनिफॉर्म का अपना कवर बना लेते हैं ना। लोगों के साथ आप जो मर्जी करें, लेकिन फिर आप खुद हुँ, वर्दियां पहन के घूमना शुरू हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल डॉक्टर ऐसा ही है। यास्मीन रोज कहती थी, इवन अली आते थे तो अली को भी कहती थी, बेटा इस पे केस क्यों नहीं कर रहे हो, इस पे केस क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो यही था कि आप आए तो फिर आप खुद ही करें केस इस पे। तो मैं तो लाजमी करूंगी। मुझे उसको, मैंने उसकी बिल्कुल, आईओ को भी कहा, उसने कहा कि जी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा बेशक ना हो, फायदा ना तो मैं फ़ायदा पहले भी हो, केसों का नहीं हो रहा, लड़ ही लेकिन रहे हम हैं ना, कोशिश तो लेकिन करनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल ऐसे कोशिश ही तो है। हम करेंगे। और सनम, आपको मालूम है कि तहरीक शुरू होने जा रही है 10वें मुहर्रम के बाद, खान साहब ने एक तहरीक अनाउंस की हुई है। तो हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर हर दूसरे दिन एक तमाशा बना होता है कि तू गद्दार, ये गद्दार, सब आपको पता है आजकल एक नया सा ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसमें आप अपनी कौम को मुत्तहिद होने के लिए, उस तहरीक की कामयाबी के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? किस तरह की तहरीक में कामयाब हो सकती है? देखिए, ये ना आसान है कि आप किसी को भी ब्लेम कर दें। अभी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत करके आगे आएँ। किसी को बिल्कुल, गाली देके या किसी को टाउट बोल के या किसी को गद्दार साबित करके किसी को गिरा के आगे मत आएँ। अल्लाह ने आपके बिल्कुल, नसीब बिल्कुल, में जो लिखा है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये बिल्कुल ठीक साज़िशें बात। करके कि मैं इसको बुरा कर दूँ और खुद आगे आ जाऊँ, ये चीज़ें बर्बाद कर रही हैं पार्टी को, इसका फ़ायदा कोई भी नहीं हो रहा। कमज़ोर तो कर रही हैं। कमज़ोर कर रही हैं। इस वक़्त हमें हमें मारने वाले जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे बिल्कुल पीछे ऐसे ही हैं। है। तो हम आपस में ये सब नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमें आपस में यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी वज़ह से जेल में, जो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है बेचारा, वो, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। वो चाहे तो आसान ज़िंदगी अपने लिए रख सकता है, मगर वो हमारे लिए यहाँ पे बैठा हुआ है ना, हमें ये ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो हमारे लिए बैठा हुआ है। हमारे अगर आपस में मसले ही खत्म नहीं होंगे कि ये गद्दार, वो गद्दार, तो उसको किसने बाहर निकालना है? और अगर आप एक-दूसरे की रेपुटेशन ऐसी बनाएँगे, तो लोग आपके पीछे क्यों निकलेंगे? वो बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल, गद्दार है, तो हमें क्या ज़रूरत है इनके लिए निकलने की? अभी खान खुद तो जेल बिल्कुल में ठीक है। कह रही हैं। बाहर तो इसी की आदत ने निकालना है ना लोगों को, जो बाहर बैठी हुई है। बिल्कुल आप ठीक तो कह अगर रही हैं, आप आई एग्री उनको विद यू। सर्टिफ़िकेट बाँटेंगे तो लोग उनके पीछे कैसे निकलेंगे? आपको तो कैसे चाहिए इस निकलें? वक़्त आप अपनी एक भाई जो गवर्नमेंट है, उसको भी मजबूत करें और अपने लोगों को भी मजबूत करें। अपना घर खुद कौन मतलब तोड़ता है? ये आप तो खैर क़यादत की बात कर रही हैं, जिनके पास ओहदे हैं। मैंने देखा है कि अक्सर
पर ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, इनके अलावा जो हमारी अपनी पार्टी के लोग हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कि वो भी आपके खिलाफ कैंपेन चला रहे होते हैं। बड़ा अफसोसनाक एक बात है कि जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाएंगे तो कल को कोई कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं होगा। डेफिनेटली लोग डरेंगे कि हमने कुर्बानियां देकर भी अगर जलील ही होना है, सब कुछ करके भी अगर हमने, बहुत से लोग देखा है मैंने कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया, चुप होकर बैठ गए हैं कि जी कोई फायदा कोई नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि ये काम जो है खत्म होने चाहिए। और दूसरा, मैं अपने देखने वालों को एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलेंगे आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। सनम जावेद खान के बारे में आपको एक बात बताती हूँ कि इसको अपनी बेटी से इस कदर प्यार था कि मुझे याद है कि अपनी वालदा की तरफ ये अपनी बेटी 15 मिनट के लिए नहीं भेजती थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ या मुझे वहम आती है उसके बारे में। लेकिन इस बंदी ने अपने बच्चों के बगैर कितने माह आपने गुजारे? तकरीबन 18-19 माह गुजार दिए आपने, पहले अब तो 15 माह, अब फिर तो 17 महीने हो गए। 17 महीने आपने अपने बच्चों के बगैर गुजारे। मुझे एक दफा किसी ने सवाल पूछा था, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कहा था कि अगर उसने अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर ली है, अपने बच्चों की वजह से वो टूटी नहीं है ना, तो एक बात याद रखें, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो यही मैं मैसेज कौम को देना चाहती हूँ कि अगर एक निहत्ती लड़की खड़ी हो सकती है, खवातीन जो जेलों में जाई गई हैं, जो लोग हमारे खड़े हुए हैं, तो आप सबकी 24 करोड़ आवाम जो है वो भी अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। सबको अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। और सनम बस जवेद खान, बस आपको मैं ये बस कभी, हिम्मत करने की जरूरत है। सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ जितनी और खवातीन भी थी, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। रोहिना की बेटी 3 साल की थी, छोटी छोटी उंगलियां वो अपनी जाली में से अपनी माँ को निकाल के वो अपनी माँ की उंगलियां पकड़ा करती थी। खदीजा की बेटी 5 साल की। मतलब छोटे छोटे लोगों के घरों में बच्चे थे और उनकी माएं यहाँ जेलों में उठा के बंद की थी। और अच्छे घरों की पढ़ी लिखी सारी खवातीन थी जिनको आपने सिर्फ किसी एक पार्टी के सपोर्टर होने की वजह से ऐसी सजाएं दी और ऐसा उनके साथ सलूक किया। लेकिन आप देखें कि वो औरतें सह गई ना। अल्लाह ने औरत को बहुत मजबूत बनाया। आप उसको जितना बिल्कुल मर्जी आप नाजुक समझे, बिल्कुल कह नाजुक रही हैं, वो होगी लेकिन यहाँ से ना वो बहुत मजबूत होती है। तो हम बिल्कुल ठीक हमने तो बात। साबित किया कि इतना आसान नहीं है। हमें नाजुक समझ मुझे के आप लगता है कि देखिए मैंने। खवातीन को ये टारगेट करने की वजह भी यही थी कि इनके ज़हन में ये बात थी कि शायद खवातीन सारी मरियम नवाज़ जैसी होती हैं, शायद डरपोक होती हैं, जल्दी घबरा जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की खवातीन ने ये साबित किया कि जो असली सिनफ़े-ए-आन होती हैं वो बिल्कुल ऐसी होती हैं, जो अपने हक के लिए खड़ी हो जाएँ, अपनी नस्लों के लिए खड़ी हो जाएँ, तो उनको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो सनम, मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करती हूँ और साथ ही मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बोलने से मना तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि आप बोलने से मना तो नहीं होंगी। तो मंद के रखें काम, चुप के रखें काम, जैसे आप कर रही हैं वैसे काम करें। और मैं मिस कर रही हूँ उस टाइम को कि जब हम लोग दोनों बिल्कुल साथ जाते थे, एंजॉय करते थे। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ लोगों को जो कहते हैं कि शायद सनम जावेद खान अब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, इनको नहीं मालूम है कि सनम जावेद खान वो हैं जिन्होंने शायद ही लाहौर के अंदर कोई रेस्टोरेंट छोड़ा था, बीन देयर डन डैट वाला मामला था, और इस तरह की बिल्कुल आज़ाद सी ज़िंदगी थी। और मेरे ख्याल में शौर की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। मतलब हमें भी कोई परेशानी नहीं थी। हम भी अब मतलब अपना खा पी एंजॉय कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। छुट्टियां मना सकते थे। मतलब अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की कमी तो नहीं थी, सब कुछ सही था। मगर एक जिम्मेदारी भी होती है ना। इस तरह की जिंदगी तो सब नहीं है कि अपना खाए पिए और अपना सब कुछ परफेक्ट है तो बस ठीक है। मतलब और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिनकी जरूरत जिनको जरूरत है हमारी। और अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो कोई तो मकसद होगा ना। सिर्फ ये तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही आप है। खाए खाए पिए मजे करे और मर जाए। तो सनम, एक और सवाल मुझे जाते-जाते याद आया है कि आपको मालूम है जितनी भी सज़ाएँ लोगों को हुई हैं, उसमें सबसे जो बड़ा हाथ है बेसिकली हमारी अदलिया का है। तो आप अदलिया को क्या मैसेज देना चाहेंगी यहाँ से? अगर आप उनको कोई एक मैसेज देना चाहें तो? देखिए, अल्लाह ने बोला है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरे जो हकूक है ना वो मैं फिर भी माफ कर दूंगा, लेकिन जो बंदों के हकूक है ना वो मैंने माफ नहीं करने। और जितनी बड़ी कुर्सी है आपकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो आप वहां पे बैठ के एक डॉक्टर यास्मीन ने एक दफा एक आयत सुनाई जाके कोर्ट में कि जो एजाज चौधरी साहब वो लिख के लेके आए, तो उन्होंने जज साहब को सुनाई कि दोजक में 3 तरह के जो है ना वो जज जाएंगे। एक वो जज होगा जो सच जानता होगा लेकिन सच का साथ नहीं देगा और उसके खिलाफ फैसला देगा। दूसरा वो जज होगा जो सच जानने की सलाहियत ही नहीं रखता होगा, जो फैसला करने की हुँ, सलाहियत हुँ। ही नहीं हुँ, रखता हुँ। होगा, इसलिए वो भी दोजख में जाएगा कि उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो बिल्कुल 3 ऐसे टाइप ही के है। जज होंगे। और तीसरे टाइप का जज होगा जो सही जानता होगा और सही के साथ उसके हक में फैसला भी करेगा। वो भाई जन्नत में जाएगा। और 2 टाइप के जज जो है उन्होंने दोजख में जाना है। तो इसलिए अगर आपको नजर भी आ रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, विक्टिमाइज किया जा रहा है लोगों को, तो कम से कम अपने ओहदे की इज्जत रखें, अपने ओहदे की पावर को इस्तेमाल करें। अगर किसी मुल्क में आइन कानून इंसाफ ही नहीं रहेगा तो वो मुल्क निजाम कैसे चल सकता है। मतलब किसी को दीवार के साथ लगाने की एक हद होती है ना। जब आप जब जगह ही नहीं हमारे पास रहेगी तो फिर हम रेजिस्ट ही करेंगे ना। फिर आप उस बिल्कुल, रेजिस्टेंस पे आप हमें ये नहीं कह सकते कभी इन्होंने जब आप हमारे मुंह पे सीधी गोलियां मारेंगे तो आप हमसे ये उम्मीद नहीं बिल्कुल, कर सकते कि हम चीखेंगे भी नहीं। हम बिल्कुल चीखेंगे ना। ऐसे ही है। तो हमारे बिल्कुल। चीखने पे भी आपको पर्चे होने करने याद आ जाए, अपने करने पे आपको कुछ नहीं शर्म आ रही है। बिल्कुल, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस का तो इस्लाम ने भी इंसान को इख्तियार दिया है कि कोई आपके ऊपर इस तरह से हमला करे तो आप अपने डिफेंस के अंदर उसके जवाब के तौर पे आप अपनी जान को बचा सकते हैं। और ये बात हमारी रियासत को समझनी चाहिए कि जो आपके शहरी हैं, जब तक आप उनकी राय का एहतराम नहीं करेंगे, आप इस मुल्क को आगे लेके नहीं चल सकते हैं। और सनम जावेद खान, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं जल्द हमारा लीडर वापस आए और हम दोबारा से आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।